बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने उन्वान लाया हूँ वो है चंगेज़ ख़ान कौन था और उसकी कब्र की हकीकत या अफसाना। यानी चंगेज़ ख़ान का तो ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, लेकिन असल जो आज चीज़ चल रही है चंगेज़ ख़ान की कब्र के हवाले से। कुछ कहते हैं उसकी कब्र फलां जगह पे मौजूद है, कुछ कहते हैं उसकी जो कब्र का फलां जगह पे मौजूद है, कुछ कहते हैं कि उसकी कब्र का कुछ अता पता नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि उसकी जो कब्र है चंगेज़ ख़ान की, पहले चंगेज़ ख़ान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि ये कौन था, और फिर उसकी कब्र के बारे में जो आज के या जो उस वक्त के जो मुर्रिखीन जो थे, तारीख लिखने वाले, वो जो कह रहे थे उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है। चंगेज़ ख़ान का नाम था जी तमोजन। ठीक है। 1162 में इसकी पैदाइश होती है और 1227 में इसकी वफात होती है और 1206 में इसको चंगेज़ का लक़ब मिलता है, तमोजन। अब इसके बारे में तारीख हमें यह भी बताती है कि इसको किसी दूसरे कबीले की, जब ये छोटा था, इसको किसी दूसरे कबीले की लड़की के साथ प्यार हो जाता है। ये उस अपने बाप को रिश्ते के लिए भेजता है, वो इनकार करते हैं, ये फिर उस लड़की को भगा लेता है। वो जो लड़की वाला कबीला होता है वो फिर इनके कबीले पे हमला करके इसको ख़त्म कर देता है। ये फिर वापस उनसे बदला लेता है, रिवेंज करते 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 फिर 1206 का अरसा आता है जिसमें इसको एक लक़ब दिया जाता है चंगेज़ ख़ान। ठीक है जी। यही वो शख्स था जिसने एक अजीम सल्तनत कायम की थी, जो चीन, वस्ती एशिया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और इसी तरह रूस के कुछ हिस्से उसमें पाए जाते हैं। ठीक। और यानी कि मंगोल सल्तनत जिसको कहा जाता है, जो आज उस ज़माने में जो थी ना मंगोल, आज तो मंगोल मुल्क भी हमारे पास, तो वो सबसे बड़ी सल्तनत थी। बहरुल काहिल से लेके वो यूरोप तक उसकी बड़ी बड़ी जो है तो वो इलाकों को इसने फतह किया था। ठीक। और यही मंगोल सल्तनत थी उस ज़माने में। 1258 तक गालिबन ये थी, उसके बाद ये ख़त्म हो गई। ठीक है जी। अब इसने जब ये सल्तनत का जो सरबराह था या बादशाह आप इसको कहें या हुक्मरान इसको कहें, तो इसने सबसे पहले अपनी फ़ौज को जो है तो वो मुनज़्ज़म किया था। यानी जितनी भी असल ताकती फ़ौज होती है ना किसी दूसरे मुल्क पे या किसी दूसरे इलाके पे हमला करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, उन पे हमले वगैरह करने के लिए, तो वो फ़ौजी हिकमत अमली इसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। और साथ फिर जब इसका ये हुकूमत इसकी बन गई तो मुर्रिखीन ये भी कहते हैं कि ये इंसाफ पसंद भी था। ठीक है। इंसाफ पसंद भी था और साथ इसने मजहबी आज़ादी भी लोगों को दी हुई थी। भले जिस मज़हब के साथ लोग ताल्लुक़ रखें, ये उनके मज़हब को नहीं छेड़ता था उस वक्त तक जब तक कोई इसके हुकूमत के तरीक़ेकार पे कोई उंगली ना उठाए। जब इसके हुकूमत के तरीक़ेकार पे कोई उंगली उठाता या तनकीद करता तो ये फिर अपने उस कानून के अंदर या जो इसका कानून था उसके अंदर वो उसके ख़िलाफ़ जो भी थे एक्शन लेता। ठीक है। फिर इसके साथ इसने इल्म और तिजारत को भी काफ़ी फ़रोग़ दिया। ये हमारा शायर रेशम जो है वो, या सिल्क रूट जिसको कहते हैं, सिल्क रोड, वो उसको महफूज बनाया तिजारत के लिए, क्योंकि और भी कौमें थी, अक़वाम थे, लुटेरे थे जो इन इलाकों में काफ़िलों को लूटते थे। तो इसका सबसे बड़ा एक कारनामा ये भी है। अब ये तो इसके मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया कि अब असल जो चीज़ जो आपके सामने ला रहा हूँ, जो तारीखदान हमें बताते हैं, जो लेटेस्ट एक किस्म की रिसर्च है, वो इसकी कब्र के बारे में। अब देखिए, कुछ कहते हैं कि इसकी कब्र का कुछ अता पता नहीं है, कुछ कहते हैं फलां जगह पे, कुछ कहते हैं कुछ भी, लेकिन एक जो मेरे पास जो ज़राए से जो इसकी एक रिसर्च आई है, जो तहकीक आई है, वो आपके सामने रखता हूँ। अब आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% दुरुस्त ही हो। जो मालूमात मेरे पास आई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब मकबरा इसका नामालूम है, लेकिन कुछ मुर्रिखीन का ख्याल ये है कि जब इसकी वफ़ात हुई, चंगेज़ ख़ान की जब वफ़ात हुई, कब जी, 1227 में जब इसकी वफ़ात हुई, फिर इसके बाद इसके बेटे करते करते वो सल्तनत चलती रही। लेकिन इसकी वफ़ात के बाद इसकी लाश को जो दरियाए गोबी जो है, सहराए गोबी जो है, उसमें से ला रहे थे इसके अपने इलाके की तरफ। तो वहाँ पे जब इसको वो गाड़ी वगैरह होगी या जो भी छकड़ा है, उस ज़माने में जो गाड़ियाँ थी उसमें जब ला रहे थे इसके लोग, इसके वो क्या कहते हैं, वो फौजी नौयान वगैरह जो भी इसके थे, वो जब ला रहे थे तो रास्ते में जो भी आता तो ये इसकी फ़ौज उन सबको, कबीला आता या जो लोग सामने आते, ये उनको कत्ल करते, मार देते। क्यों? कि पता न चले कि इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ इसको हमने दफनाना है।
ठीक हो गया, एक बात ये। और दूसरा इसके बारे में मौरखीन ने ये भी लिखा है कि इसने अपने एक वजीर आप कहें, मुशीर कहें, गवर्नर कहें, नोयान कहें, सरदार कहें, उसको एक वसीयत की थी कि मुझे शहर के वस्त में एक ऐसा दरख्त है सनोबर का जो वहां पे सबसे बड़ा दरख्त है, उसके नीचे मुझे आपने दफनाना है। इन्होंने फिर उस दरख्त को ढूंढा, पता चला कि वहां पे था, फिर इसको शहराई गोभी से इसके लाश को उस दरख्त की तरफ ला रहे थे। अब जब ये दरख्त के पास आए, पहुंचे, वीरान जगह थी, उस दरख्त को आसपास छोटे छोटे दूसरे दरख्तों ने घेरा हुआ था, यानी बड़ा दरख्त था, उसके आसपास छोटे छोटे और दरख्त भी लगे हुए थे। तो इन्होंने वहां पे इसका मकबरा या इसकी कब्र की खुदाई शुरू की, कब्र की खुदाई शुरू की। और फिर साथ इसका जो घोड़ा था, इसके घोड़े को भी मार दिया था। इसके घोड़े को मार के उसकी हड्डियां निकाल के, उसकी हड्डियों को साफ करके उस मकबरे में या उस कब्र में इसके साथ रखा। फिर जो भी इसका इस्तेमाल शुदा सामान था जंगों में, तलवार थी, नेज़े थे, तीर थे, कमान थी, ये चीज़ें उन्होंने इसके साथ उस कब्र में रख दिए। ठीक है। और यानी कि एक अंदर खूबसूरत सा कमरा, या आप खेमा इसको कह सकते हैं, कमरा तो खैर नहीं था, ये लोग खेमों में रहने के आदी थे और बड़े जालिम किस्म के लोग थे। इनकी आप हिस्ट्री अगर पढ़े तो पता चलते। और इसी के बारे में ये भी आता है कि ये जो लोगों का जो कत्ल करता, उनके सरों का मीनार बनाता, और साथ उनकी जो खोपड़ियाँ होती, उनकी खोपड़ियों में फिर ये लोग शराब पीते। बड़े यानी जालिम किस्म के लोग थे। फिर अच्छा जी, वो जो घोड़ा मारा था उसकी हड्डियां भी रखी, बाकी जितने भी इसके इस्तेमाल का सामान था वो उन्होंने एक मकबरा या एक खेमा बना के उसमें उसको रख दिया। और फिर जो कबीले थे आसपास के, उनकी बारी लगाई कि 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन एक कबीला इस जगह की वो करेगा, हिफाजत करेगा, फिर उसके बाद दूसरा कबीला, फिर तीसरा, फिर चौथा, उस वक्त तक कि जब तक इसकी ये जो ज़मीन खोदी हुई है, उस खोदी हुई ज़मीन पर दोबारा वो घास वगैरह उग कर इसका किसी को पता न चले। तो ये इसका मुख्तलिफ कबाइल ने क़याम किया, और इसके जो ज़मीन, जो खोदी हुई ज़मीन थी, उतना अरसा क़याम किया। अब ये महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने भी, 6 महीने भी, वल्लाह आलम कितना टाइम था। लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया, उस वक्त तक इनके कबाइल रहे जब इसकी कब्र पर या इसके मकबरे पर या इसके वो ज़मीन के अंदर बनाए हुए खेमे पर घास ना उगाए। घास उगाई, दरख्त निकल आए, अब लोगों को पता नहीं चलता था कि इसका मकबरा या इसकी कब्र क्या है। अब ये एक मालूमात मेरे सामने आई जो अभी रिसेंटली मैंने रिसर्च की, तो मेरे सामने ये चीज़ आई। अब इससे हो सकता है ये गलत भी हो या इससे कोई इख्तिलाफ भी कर सकता हो, लेकिन मेरे जहन में ये था कि ये थोड़ी सी चीज़ आपके सामने मैं रख लूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमाती वीडियो, इससे आपने फ़ायदा भी हासिल किया होगा। इसके साथ आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके सामने रखता रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, चैनल को, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये मालूमात औरों तक पहुँचे।